हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 89 में है, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 85, 86, 87, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 102, 103, अनुच्छेद 108, 111, 123, अनुच्छेद 200, 201 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां सबसे पहले किस अनुच्छेद में है। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में है संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में होता है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा होती है। तो अनुच्छेद 89 में के अनुसार संसद की विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया में शक्ति प्राप्त होने का मतलब है कि जब संसद में कोई भी विधेयक आता है या पास होता है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। स्वीकृति का अर्थ है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद वह विधेयक कानून बनता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कभी भी कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इसीलिए संसद की विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में है राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से मनोनीत किया जा सकता है, और राज्यसभा में 1/2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा। लोकसभा में नई लोकसभा के गठन के बाद अगर आंग्ल भारतीय सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा 20 के बाद, जो कि 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ था, इस संवैधानिक संशोधन के बाद अनुच्छेद 104वें संवैधानिक संशोधन के बाद में 331 और 333 जो अनुच्छेद है वह निष्प्रभावी हो गए हैं। इसके बाद में अब किसी भी जो आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति अब मनोनीत नहीं करेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 89, 79, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 85, 86, 87, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 102, 103, एक 108, 111, 123, 200 और 201। इसमें राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 89 में है संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। संसद की विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। तो विधायी प्रक्रिया है जब संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पास किया जाता है, जब संसद के द्वारा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, स्वीकृति या हस्ताक्षर। स्वीकृति या हस्ताक्षर, जब भी कोई संसद के द्वारा विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के लिए जाता है
तो राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के बाद में वह विधेयक, विधि विधि या कानून बनता है। तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के बिना कभी भी कानून नहीं बन सकता है। इसलिए संसद की विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है या विशेष शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 अनुच्छेद 83 में है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब आएगी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को साहित्य, यहां से शुरुआत करते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से मनोनीत किया जाता है। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र या सेक्टर हैं जिससे कि राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में ही जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वह इसी क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो इन क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं उनका जो क्रम है वो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इस क्रम को आगे पीछे करके कई बार पूछा जाता है। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 में है नई लोकसभा के गठन के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद अगर आंग्ल भारतीय सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, भारतीय सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और जो क्षेत्र होते हैं वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से ही राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब अनुच्छेद 331, 104वां संवैधानिक संशोधन, 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा अनुच्छेद 331 और 333 निष्प्रभावी हो गया है, प्रभावी हो गया है। तो निष्प्रभावी हो गया है और 104वां संवैधानिक संशोधन 25 जनवरी, ये कई बार डेट पूछी जा सकती है कि 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 कब से लागू हुआ, तो 25 जनवरी 2020 से यह लागू हुआ था 104वां संवैधानिक संशोधन। और किस संशोधन के द्वारा आंग्ल वर्गीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करना बंद कर दिया गया है, तो वह कौन सा संवैधानिक संशोधन है, वो है 104वां संवैधानिक संशोधन। अब लोकसभा में सबसे ज्यादा बार मनोनीत सदस्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बार सदस्य कौन से मनोनीत हुए हैं, तो सबसे ज्यादा
बार। जो सबसे ज्यादा बार राज्य लोकसभा में मनोनीत सदस्य है फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। अंतिम बार मनोनीत सदस्य अंतिम बार मनोनीत सदस्य है रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर। रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर जो अंतिम बार लोकसभा में मनोनीत सदस्य थे। रिचर्ड हे थे, वो है केरल से, और जॉर्ज बेकर है पश्चिमी बंगाल से। तो ये हो गया हमें कि अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 331